Hello, dear students. Welcome to Monday Motivation by Genius Physics. My name is Abhijit Singh Pawar, BTech in Computer Science, and more than 7 years of experience in mentoring JEE and NEET aspirants. अब बच्चों, इन 7 सालों के टीचिंग करियर में मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। काफ़ी नॉर्मल सी बात है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो जाता हूँ कई बार, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बट जनरली जब भी स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड होते हैं तो वो करते क्या है? वो क्या करेंगे? फटाफट से वो एक फ़ोन को ओपन करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे और उसमें रैंडम मोटिवेशनल वीडियोस को सर्च करने लगेंगे और किसी भी वीडियो को उठा करके देखने लगेंगे। उस वीडियो के अंदर कुछ मोटिवेटिंग साउंड होगी, कुछ बढ़िया बढ़िया विजुअल्स होंगे, कुछ भारी भरकम से कोट्स आ रहे होंगे, राइट? और इन सबको देख करके वो बच्चा मोटिवेटेड तो हो जाएगा, बट कभी भी डीमोटिवेशन की समस्या को जड़ से सॉल्व नहीं कर पाएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैं आज इस वीडियो को लेकर के आया हूं, या यूं कहें कि मंडे मोटिवेशन की ये सीरीज मैंने स्टार्ट की। आज की वीडियो में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम जरा एक शॉर्ट वीडियो को देखते हैं। तो आ जाओ। My name is David Goggins. I created Goggins. Described as one of the toughest men on the planet. He's just an absolute He's savage. the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL, Army Ranger, And the Air Force Tactical Air Controller training. I was running this 24-hour race as a relay team. He had no teammates. an ultramarathon runner. Running 101 miles in 19 hours, the world record to 4,030 pull-ups in just 17 hours. Often referred to as the hardest motherfucker on planet Earth. So fuck my knees don't work. I'll find something else that does. Stay home. ऑल राइट, सो यहाँ पर अपन ने देखा किन के बारे में बताया जा रहा था? डेविड गॉगिन्स, जो कि असल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के एक सैनिक रह चुके हैं। एक अल्ट्रा मैराथन रनर है, यानी कि ऐसी मैराथन्स जिसमें पूरी की पूरी टीम उतरती है कॉम्पीट करने के लिए, उसमें ये अकेले उतरते हैं और काफ़ी सारी मैराथन जीत भी चुके हैं। 17 घंटों में 4000 से ज़्यादा पुलअप्स लगाने का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और यही नहीं, ये कठिन से कठिन चीज़ों को कंप्लीट करने में, कठिन से कठिन कार्यों को कंप्लीट करना अपना शौक मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा अगर कोई बंदा अपनी किताब लिख रहा है, अपने बारे में कुछ कुछ बता रहा है कि कैसे वो इन सारी के सारी चुनौतियों को पार कर पाता है, तो उससे अपन कुछ सीख सकते हैं। तो आ जाओ। सो डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी से हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं, जिनको अगर अपन ने अपने जीवन में उतार लिया तो एज एन एस्पिरेंट हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही तेजी से इंप्रूव होगी। इस पूरे के पूरे पॉइंटर्स में सबसे पहला पॉइंटर हमारे सामने आता है, वो है कीप एन ओपन माइंडसेट। कीप एन ओपन माइंडसेट बच्चों ये कहता है कि भैया हम परफेक्ट नहीं हैं, वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि समय के साथ में हमें खुद को और बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा, सो दैट अपन अपने विजन, अपने टारगेट को अचीव कर सके। और इस बात को अपने को हमेशा अपने मन में रखना पड़ेगा कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और हम किसी भी नई चीज को सीखने के लिए, किसी भी नए काम को करने के लिए, किसी भी नए चैलेंज को टैकल करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कीप एन ओपन माइंडसेट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों माइंडसेट पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2 हमें बताता है या हमें कहता है अकाउंटेबिलिटी मिरर कंसेप्ट। अब ये क्या है? ये कंसेप्ट खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी छवि, अपनी बढ़िया सी इमेज बरकरार रखने के लिए अमूमन जनरली लोगों से झूठ बोल देते हैं या लोगों से गलत बता देते हैं। कोई पूछता है अरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो कह देंगे अरे मैं तो टॉप 10 में था। कोई पूछता है तुमने होमवर्क कर लिया, तो कहेंगे अरे होमवर्क कर लिया, मैं तो रिवीजन भी कर लिया, मैं तो आगे का होमवर्क भी कर लिया, राइट? तो इस तरीके की झूठी बातें कहते हैं, पर अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो अकाउंटेबिलिटी मिरर कंसेप्ट ये कहता है कि दिन के 24 घंटे आपके पास में है, आप लोगों से जितना चाहो खुद की इमेज को बढ़िया रखने के लिए झूठ बोलना चाहो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन का एक ऐसा समय आप खुद के लिए रखें जहां पर आप एकदम अकेले होंगे, आपके सामने एक शीशा होगा, आपके आसपास कोई नहीं होगा जो आपको जज करेगा या आपकी इमेज आपको बरकरार रखनी है। वहां पर आप एकदम अकेले हैं और मिरर में खुद को देख रहे हैं और खुद की आंखों की सहायता से अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं।
बट उस समय पर आपको खुद से कठिन सवाल पूछने हैं। क्या मैंने होमवर्क किया? क्या मैंने रिवीजन किया? जो टॉपिक मुझे सबसे कठिन लगता है, क्या मैंने उसकी पढ़ाई की? क्या मैं उसके सवाल सॉल्व कर पा रहा हूं? अगर उनमें डाउट आ रहा है तो मैंने डाउट क्लियर किया या नहीं? क्या डिस्ट्रैक्शंस वापस से मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं? क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं? क्या मैं पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूं या नहीं? इस प्रकार के कठिन सवाल जब आप खुद से पूछना शुरू करेंगे और उनके जवाब मांगेंगे, तो आप पाएंगे कि स्लोली एंड स्टेडिली इस प्रोसेस को फॉलो करते करते आपकी प्रिपरेशन जो है वो एकदम ही नए स्तर तक पहुंच चुकी है। और याद रखिए बच्चों, ये रोज का काम, ये एक दिन करके छोड़ देने वाला काम नहीं है। इसको हमें रोज करना है, रोज खुद से कठिन सवाल पूछने हैं, और जिन सवालों का जवाब ना मिले उनके जवाबों को ढूंढने के लिए या उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें लग जाना है। तो ये था अकाउंटेबिलिटी मिरर कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 3 ये कहलाता है कुकी जार कंसेप्ट, या मैं इसको बोलना पसंद करता हूं मिठाई का डब्बा कॉन्सेप्ट। अब ये मिठाई का डब्बा कंसेप्ट ये कहता है कि कितनी भी मेहनत अगर अपन कर लें, काफी सारे केसेस में कई बार ऐसा होगा कि जिस प्रकार का आउटकम, जिस प्रकार का रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो आपको ना मिले। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत दिमाग चलाया, पूरी प्रिपरेशन बनाई, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, राइट, लेकिन फिर भी उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करने के बाद में भी जैसा रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आ पाया। तो अब क्या करना है? क्योंकि नेगेटिविटी, हताशा, निराशा ये सब आपको जकड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब अपने को करना है क्या? अब अपने को अपनी यादों के मिठाई के डब्बे को ओपन करना है। ये मिठाई का डब्बा जिसके अंदर ढेर सारी मिठाइयां हैं, ये मिठाइयां नहीं, असल में आपकी जीत है। वो छोटी छोटी विक्ट्रीज जो अभी तक की जीवन यात्रा में आपने अर्जित की हैं, आपने गेन की हैं। चाहे किसी एग्जाम में आपके बढ़िया नंबर आए हो, थोड़ी सी मेहनत से ही बढ़िया नंबर आ गए, मिठाई। आपने कोई कठिन काम कर दिया, मिठाई। आपने कुछ अच्छा काम किया, तो ये सारी की सारी चीजें उस मिठाई के डब्बे में चली जाएंगी। और जब आप अपने जीवन के काफी लो पॉइंट पर होंगे, तब आप इस मिठाई के डब्बे को खोलेंगे और इसमें से मिठाई एक उठा करके खा लेंगे, सो दैट नेगेटिविटी कभी भी आपके आसपास भी ना फटक सके, राइट। तो बच्चों, इस किताब से हमें ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सीखने को मिलते हैं, जो कि अगर हम अपने एस्पिरेंट या प्रिपरेशन के जीवन में उतार लें तो हमारी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट लग जाएगा और वो बुलेट ट्रेन की तेजी से अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में सारी की सारी बातचीत बस इतनी ही। मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।